नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर बात करने जा रहे हैं। वो सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हमारी क्रिएटिविटी के भविष्य के बारे में। मतलब वो चीज़ जो हमें इंसान बनाते हैं, उसका क्या होगा? चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई सच में अगला शाहरुख खान बना सकता है? मतलब एक ऐसा कलाकार जो करोड़ों दिलों पर राज करे। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आज की पूरी बातचीत का निचोड़ यही सवाल है। और इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे बॉलीवुड के भविष्य में झांकना होगा। जाने माने फिल्म मेकर निखिल अडवाणी ने एक बहुत ही खरी खरी बात कही है। वो कहते हैं, बॉलीवुड का 90% कचरा है और जो चीज उस 10% को बाकी 90% से अलग करती है वो है कलात्मक नियत। इसका मतलब है कि सिर्फ फिल्म बना देना ही काफी नहीं है, उसके पीछे एक इरादा होना चाहिए, एक सोच, एक कलाकार की नियत होनी चाहिए। और यहीं पर एआई की एक बहुत ही उम्मीद भरी तस्वीर हमारे सामने आती है। आज फिल्म मेकर्स को ये बताया जा रहा है कि एआई की मदद से, सोचिए, छत्तीसगढ़ के किसी गांव में बैठा एक लड़का भी बिना किसी बड़े बजट या स्टार्स के अपनी पूरी फिल्म बना सकता है। एक ऐसा जमाना जहां टैलेंट को पैसे या पहचान की जरूरत न पड़े। तो बस हम आज इसी दो राहे पर खड़े हैं। एआई हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जा सकता है। एक रास्ता मौके का है तो दूसरा खतरे का। चलिए देखते हैं ये दो रास्ते हैं क्या। तो देखिए, ये दो रास्ते हैं। कैसे? एक तरफ एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, सबके लिए रचनात्मकता वाली। सोचिए, वही छत्तीसगढ़ का लड़का जिसके पास कोई बड़ा बजट नहीं, कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं, वो भी एक पूरी फिल्म डायरेक्ट कर सकता है। मतलब एआई उन सारी दीवारों को गिरा सकता है जो पैसे और पहुंच ने खड़ी की हैं। हमें नई नई आवाजें, नई कहानियां सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, थोड़ा डरावना। वो है बड़े स्टूडियो की ताकत का, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां एआई का इस्तेमाल सिर्फ अपना खर्चा बचाने के लिए करती हैं। और होता क्या है, क्रिएटिव लोगों की नौकरियां जाती हैं और वही घिसी-पिटी कहानियां और भी तेजी से बनने लगती हैं। और इस बदलाव की स्पीड को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई का असर इंटरनेट से 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। लेकिन हमारे पास इसके नियम कानून बनाने के लिए इंटरनेट के मुकाबले 10 गुना कम वक्त है। ये सोचने वाली बात है ना। अब वापस आते हैं उस सबसे जरूरी चीज पर, वो चीज जिसे शायद एआई कभी भी नकल नहीं कर सकता, और वो है कलाकार की नीयत। देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। कोई भी एआई टूल एक जूते की एकदम परफेक्ट तस्वीर बना सकता है, मतलब बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला जूता। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, सिर्फ एक सच्चा कलाकार ही उस फटे पुराने जूते के जरिए एक किसान की कहानी कह सकता है। उसकी मेहनत, उसके संघर्ष, उसके सपनों की कहानी, जैसा महान पेंटर वैन गॉग ने अपनी पेंटिंग में किया था। तो असली कला उस चीज में नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी इंसानी कहानी और इमोशन में है। इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है मशहूर फिल्म जॉज। हुआ ये कि शूटिंग के वक्त जो नकली मैकेनिकल शार्क थी वो बार बार खराब हो रही थी। डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग परेशान, शार्क के बिना फिल्म कैसे बनेगी, बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने कैमरे को ही शार्क बना दिया, मतलब शार्क के नजरिए से सीन शूट किए और साथ में डाल दिया वो डरावना म्यूजिक। नतीजा, एक छोटी सी गलती से सिनेमा के इतिहास की सबसे डरावनी टेक्निक का जन्म हुआ। अब सवाल ये है, क्या कोई परफेक्ट एआई ऐसी गलती से कुछ नया बना पाता? शायद नहीं। अच्छा, ये सब कहानियां सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये सिर्फ फिल्मों या पेंटिंग की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी नौकरियों और हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है। चलिए, इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स। हाँ, एआई की वजह से नई तरह की नौकरियां आएंगी, लेकिन असली ओरिजिनल सोच और कला की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले से काम कर रहे हैं। कई क्रिएटिव जॉब सच में खतरे में हैं। इसलिए एआई को एक साथी, एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा, इससे पहले कि वो हमारी जगह ले ले। और आखिर में बिजनेस। एआई से लागत तो कम हो सकती है, पर असली चुनौती होगी कुछ नया बनाने की, कुछ ऐसा जो बाकियों की नकल ना हो। और यहीं पे एक बहुत ज़रूरी आइडिया सामने आता है, जिसे कहते हैं इमेजिनेशन लेयर।
मतलब कल्पना की परत। इसे ऐसे समझिए, जब कोई एआई एक नया बॉलीवुड गाना बनाता है तो वो सिर्फ पुराने गानों को कॉपी नहीं कर रहा, वो हमारी सदियों पुरानी संस्कृति, हमारी लोक कथाएं, हमारी शादियों के गीत, हमारे सपनों, इन सब से सीख रहा है। यही वो इमेजिनेशन लेयर है जो हम सब इंसानों ने मिलकर बनाई है। एआई इसी खजाने से सीखता है, लेकिन अक्सर इस खजाने को बनाने वालों को कोई श्रेय या मुआवजा नहीं मिलता। तो फिर इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? हमें क्या याद रखना चाहिए? मोज़िला की ज़ायद बुरैत ने कहा है, हमारी जीत तब होती है जब हम इस बात पर अड़ जाते हैं कि आप हमारी कल्पना की परत को नज़रअंदाज कर रही हैं। मतलब हमारा सबसे बड़ा हथियार यही है। हमें बार बार ये याद दिलाना होगा कि टेक्नोलॉजी के पीछे की असली ताकत इंसान की कल्पना ही है। तो आखिर में सवाल वही है, एआई हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा या उसे खत्म कर देगा? शायद इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, हम इंसानों में है। असली ताकत इस टूल में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले के हाथों में है। ये हमें तय करना है। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं।